ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब कि ऐसी भाषा, ऐसी वाणी, ऐसे विचार बोलिए जो कि आपको भी भाए और दूसरों को भी अच्छा लगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के नए विचार के साथ आया हूँ आज आपके अपने चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूँ आपका होस्ट प्रवीण सूरी। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, इंसान को जो कुदरत ने सबसे अच्छी नियामत दी है वह ये है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे जो जीव जंतु हैं वह आपस में बात नहीं करते हैं, उनका भी अपना तरीका है अपने दिखाने का, अपने आप को, अपनी बात को कन्वे करने का, प्यार दिखाने का। लेकिन इंसान ने अपनी आप को इतना अच्छा डेवलप कर लिया है कि वह अपनी बात को दूसरे के सामने बड़ी सहज रूप से रख सकता है। इसे ही कहते हैं कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना। और आप किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी संबंध में, किसी भी दोस्ती यारी, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, ऑफिस की बातें, ये सब बातें आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, दूसरों की बातें बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो तो कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन कहीं खराब हो जाए या कुछ ऐसा शब्द मुंह से भूल जाए जो कि दूसरे के लिए, दूसरे को अच्छा ना लगे, तो यह कम्युनिकेशन अपने आप में एक वैमनस्य भी बढ़ा देता है, एक लड़ाई भी बढ़ा देता है, एक खटास भी ले आता है। तो क्या हम क्या करें कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं, ये कैसे इम्प्रूव करें? तो इसके कुछ एक मैंने सूत्र बनाए हैं और शायद आपको पहले पता भी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको दोबारा सुने और इनको अपने जीवन में लेकर आएं, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिसका फायदा ही होगा कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अच्छे अच्छे नेता देखे होंगे आपने, अच्छे लीडर्स देखे होंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी रही है, जिसकी वजह से उनकी बातें लोगों के दिल में उतर जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी बातों को, जो अपने सामने वाले हैं उसके दिल में अपना घर कर ले, ऐसे क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, चुप रहना सीखिए। बी ए गुड लिसनर। हम क्या हैं, अनाप शनाप बोले जाते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। किस किस वक्त में क्या चीज बोलनी है इसके बारे में भी ध्यान नहीं है, और दूसरों को सुनते हैं नहीं है, अपनी बात को कन्वे करना है, अपनी बातों के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अपनी बात को अच्छी तरह से कहना जानते हैं, तो पहले सुनने की क्षमता बढ़ाइए। ये बहुत जरूरी है। अपने आप को इस तरह से अपने आप प्रोग्राम कीजिए कि लोगों की बातों को सुने, उन पर विचार करें और उसके बाद ही उस पर अपना रिएक्शन दें। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, धीरे बोलें। धीरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका स्लो बोलें। इसका मतलब ये है कि आप जब भी बोलें तो अपनी आवाज का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम रखें। ज्यादा जोर से बोलने से मैं ये मानता हूँ कि दो तरह के लोग ही ऐसे होते हैं, या तो जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो अपनी बात को जोर से बोल के अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनमें अहम ज्यादा होता है, अपनी या तो अपनी सीट का अहम होता है, जिस पोजीशन पर वो बैठे हुए हैं, या कोई अपने घर के आप बड़े जो होते हैं, बहुत ज्यादा घर में बड़े होते हैं, वो अपनी बात को मनवाना जान चाहते हैं, तो वो जोर से बोलते हैं। ऑफिस में भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि शाउट करके बोलते हैं। इसका मतलब या तो उनको आता कम है, या उनको अपनी बस सीट का ही घमंड है, या गर्व है, या उसके बल पर ही वो बोल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई भी बात को आप
धीरे भी बोल सकते हैं, सहज रूप से भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए अपना वॉल्यूम क्यों बढ़ाना? क्योंकि जब जब वॉल्यूम हमारा बढ़ता है तो सामने वाले का जो सुनने की शक्ति होती है ना, उस पर असर तो पड़ता ही है, और उसका सीधा सीधा दिमाग उस जो कनेक्ट है उसके माइंड से होता है। तो जब आप उसको आप जोर से बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे को आप नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू मेरी बात मानता नहीं है या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं अपना इतनी जोर से बोल रहा हूँ। तो जो बात भाई ध्यान से धीरे से कही जा सकती है, उसके लिए इतना तेज क्यों बोलना? आराम से बोलिए, सहज रूप से बोलिए, प्यार से बोलिए। तीसरी बात, मीठे बोलिए। मीठा बोलिए मतलब कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक अंधा है या नेत्रहीन है, उसको हम ये बोलें, ओ अंधे इधर आना जरा, और उसी बात को अगर मैं बोलूं कि हे सूरदास महाशय आप जरा इस तरफ आने की कष्ट करेंगे, बात एक ही है, बस शब्दों का चयन हमारा अलग अलग है। अगर हमने बातों को अपने मीठे स्वर में उसको बोल देते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको मन को भी भाता है। आप उसी बात को जोर से बोलेंगे, तीखी आवाज में बोलेंगे, सही शब्दों का चयन नहीं करेंगे, तो यकीनन आपकी बातों में मिठास नहीं आएगी। कहते दो बोल मीठे जो बोलते हैं ना आदमी, तो वो परायों को भी अपना बना लेता है। तो यहाँ जिनसे आप बातें कर रहे हैं वो तो हो सकता है कि अपने आपके अपने हों, आपके ऑफिस के लोग हों, आपके घर के लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं। तो क्यों जोर से बोलना या क्यों अपशब्द की तरह प्रयोग करना? जो शब्द होते हैं वह एक तीर के समान होते हैं भाई साहब, और जो तीर होता है एक बार आपकी कमान से निकल गया तो फिर वह अपना नहीं रहता, वो सामने जो जो भी नजर आता है उसको भेदता हुआ चले जाता है। इसी प्रकार जो हमारे शब्द हैं वो कई बार ऐसे बूझ से बोल जाते हैं जो कि सामने वाले के मन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और वो अच्छे खासे रिश्ते की ठेस पहुंचाते हैं, और कई बार तो बातों बातों में इतनी बातें बढ़ जाती हैं कि सारी उम्र के लिए बातचीत बंद हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए, सोच के बोलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोच के बोलिए। सोच के मतलब अनाप शनाप बोलने का कोई फायदा नहीं है। बक बक करते रहिए, सारे दिन बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो आया मुंह में आया, बिना कोई विचार किए, बिना कोई सोचे बोले जा रहे हैं जोर जोर से। उसका क्या फर्क पड़ता है? यकीन मानिए कि जब एक बार हम कोई शब्द को बिना सोचे समझे बोलते हैं ना, तो पहले तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके बारे में ऐसे विचार बनाने शुरू कर देते हैं, या ये तो भौंकता ही रहता है। अब बताइए भौंकता रहता कौन है? भौंकता रहता तो एक जानवर है ना। तो क्या हम इंसान होकर एक अपनी जो उपमा है वो एक जानवर से करेंगे, एक कुत्ते से करेंगे? नहीं ना। तो क्यों कैसे भौंकना कुत्ते की तरह? और सोच के ना बोला जाए तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है? आपको मैं एक यहाँ पर वाक्य सुनाता हूँ। जब इंद्रप्रस्थ का उद्धार किया था पांडु युधिष्ठिर ने, मतलब खांडवप्रस्थ का उद्धार किया था युधिष्ठिर ने, और यहाँ पर उसको इंद्रप्रस्थ का नाम दिया और बहुत अच्छा अपना महल बनाया था। तो उस समय दुर्योधन जब वहां पर आए और उन्होंने गलती से एक पानी की जगह जलाशय को एक कालीन समझकर उसमें पैर रखा तो वो उसमें गिर गए, और द्रौपदी ने हंसी या ठठास से उसको कह दिया कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। अर्थात बिना सोचे समझे उन्होंने एक शब्द कर बोल दिए, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा ना। भले ही वो उनकी भाभी थी, भाभी और देवर का मजाक होता है, लेकिन एक मुंह से निकले हुए कुछ चंद शब्द इतने ज्यादा तीक्ष्ण हुए कि उस दुर्योधन ने इतना गंदा विचार मन में लेके आया कि वह अपनी भरी सभा में वह अपनी भाभी को नंग करने पे लग गया। उसके इतने गंदे विचार आ गए। तो दोस्तों मतलब ये है कि जो भी आप बोलें, शब्दों को ध्यान रखें, सोच के बोलें, फालतू नहीं बोलें। जितना बोलने की आपकी क्षमता है उससे भी कम बोले, मैं तो कहता हूँ। लेकिन कम बोलने से, सोच समझ के बोलने से, मीठे स्वर से बोलने से आपका जो कम्युनिकेशन होगी वो अच्छी होगी, सहज होगी, लोगों को पसंद आएगी, लोगों के दिल में आप उतरेंगे, और इस तरह से आपकी जो रिलेशनशिप भी है वो भी अच्छी होगी, आपका मान सम्मान होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी। फालतू बोलने से बचिए। फिजूल की बातें सुबह से लेकर शाम तक चर 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 लगाई जा रही हैं, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। आज इस पोजीशन पे हैं, शायद आपको लोग टॉलरेट कर रहे हैं, कल आप कहीं और चले जाएंगे तो शायद आपको कोई पूछेगा भी नहीं।
कोई कहेगा भी नहीं कोई आदमी था। तो ऐसा क्यों करना? लोगों के दिल में घर करने के लिए कम्युनिकेशन है। ये नहीं कि आपको सिर्फ बोलना ही है, बकबक करना ही है। क्यों फालतू की बकबक करना? सोच समझ के बोलिए, मीठे बोलिए, धीरे बोलिए और सुनने की आदत डालिए। ये सब कुछ एक बातें हैं जो अगर हम अपने जीवन में लेकर आएंगे तो यकीनन हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा होगा, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। रिलेशनशिप कोई भी हो, कैसा भी हो, सबके लिए जरूरी है। चाहे बड़ों से आप बात कर रहे हैं, चाहे आप छोटों से बात कर रहे हैं, चाहे आप पत्नी से बात कर रहे हैं, चाहे आप पति से बात कर रहे हैं, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, ये सी मुंह से निकली हुई बात बहुत कई बार रिलेशनशिप को खराब कर देती है। तो दोस्तों, मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, अपने कमेंट्स दीजिए और आप अब भी बताइए कि आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, जिससे कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको निजी रूप से भी आपको इसका कुछ सॉल्यूशन बता सकूं। मिलते हैं अपने नए विचार के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।